अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हाज़िर हूँ एक न्यू लेटेस्ट टूल के साथ। उससे पहले एक वीडियो बनाई थी, एक और बड़ा ज़बरदस्त टूल सा हमें फ्री टूल मिल गया था और हमने यूज़ भी किया इसको और मैं ऑलरेडी इसको यूज़ कर रहा हूँ, बेहतरीन इसका रिज़ल्ट आ रहा है, ठीक है? तो उससे पहले वही गुज़ारिश है आप लोगों से कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आने वाले मज़ीद टूल्स और वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें, ठीक है? चलें वीडियो का आगाज़ करते हैं और टूल की तरफ चलते हैं और टूल आज जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है एंड्रॉयड विन टूल जिसका वर्जन अभी हमें नहीं पता। हम डायरेक्ट इसकी वेबसाइट के ऊपर जाएंगे और वहाँ से डाउनलोड करेंगे और ये 1.1.0 इसका लेटेस्ट वर्जन है। सॉरी, मैंने ये डाउनलोड कर लिया है इसी लिंक से, ठीक है? ये लिंक जो है ये इनकी वेबसाइट के ऊपर ही अवेलेबल है, तो हम डायरेक्ट वेबसाइट खोल लेते हैं। आपने क्या करना है, वेबसाइट को ओपन करना है। वेबसाइट ये है एंड्रॉयड विन टूल के नाम से, ठीक है? आपके पास ये ओपन हो जाएगी। उसके बाद आपके पास ये डाउनलोड का लिंक है, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास ये दो लिंक है, चाहे आप मीडियाफायर के इस लिंक से डाउनलोड कर लें या आप चाहें तो गूगल के अकाउंट से यहाँ से डाउनलोड कर लें, ठीक है? वंस आप इसको क्लिक करेंगे तो डाउनलोडिंग इसकी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है? उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप क्लियर हो गए होंगे। अब चलते हैं कि अब डाउनलोड किया हुआ, मैंने तो कर लिया है डाउनलोड इसको और मेरे पास ये पड़ा हुआ है, ठीक है? मैं इसको डेस्कटॉप के ऊपर ऐसे ही ड्रैग कर लेता हूँ तो ये मेरा डेस्कटॉप के ऊपर आ जाएगा, ठीक है? डेस्कटॉप के आने के बाद अच्छा, डेस्कटॉप पे आने के बाद अब हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। तो इंस्टॉल करने के लिए अब इसको किया डबल क्लिक। अच्छा, अब यहाँ पे आपको बता दूं एंटीवायरस मैंने ऑफ नहीं किया हुआ, लेकिन हम फिर भी कर लेते हैं यार। वो इसलिए करना है कि हाँ जी, कि अगर ये कुछ इंस्टॉलेशन इस तरह की करता है जिसमें रिक्वायर्ड हो कि हाँ जी आप इसको ऑफ रखें, तो बेहतर है कि हम इसको पहले ही ऑफ रखते हैं। चलें अब यस करते हैं, इंस्टॉलेशन का आगाज़ करते हैं। ये एक्सेप्ट करेंगे, नेक्स्ट 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 और इंस्टॉल। नहीं जी, अब ये इंस्टॉलेशन का प्रोसेस इसका चल पड़ा है थोड़ा वेट करेंगे जैसे ये कंप्लीट हो जाए। चलें, ये हो गया मेरे हिसाब से कंप्लीट हो गया। एक मिनट, ओके, हाँ जी हो गया। अब हम एप्लीकेशन को लॉन्च करना चाहते हैं या क्वालकॉम ड्राइवर इंस्टॉल करना चाहते हैं या एडीबी इंस्टॉल। मेरे पास ये दो ऑलरेडी हैं, मैंने इसको इंस्टॉल नहीं करना, मैं इसको यहाँ से लॉन्च भी नहीं कर रहा, मैं इसको फिनिश कर रहा हूँ। ये देखिए मेरे पास इसका बन के आ गया एक्जी फाइल बन के आ गई है। अब मैंने इसको यहाँ से इसको रन करना है, तो मैं इसको कर लेता हूँ डबल क्लिक और इसको कर लेता हूँ यस। वेट करेंगे जब तक ये ओपन होता है, एप्लीकेशन ओपन होती है। चलें जी, ये आ गई एप्लीकेशन। चलो मैं इसको ना क्लियर कर लेता हूँ डेस्कटॉप को ताकि आपको समझा सकूँ इजीली। चलें इधर आ गए, यहाँ हमसे यूज़र नेम और पासवर्ड मांग रहा है, ठीक है? हम चले जाते हैं रजिस्टर पे और रजिस्टर करते हैं अपने आप को। तो हम यहाँ पे मैं अपना यूज़र नेम दे देता हूँ और यहाँ पे जीमेल आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी दे दें, ठीक है? पासवर्ड यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग पासवर्ड वो दें जो आपको याद हो, ठीक है? ठीक है, मैंने भी इसका जीमेल के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, एक मिनट देख लेते हैं, यूज़ कर सकते हैं आप टेम्प मेल भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप टेम्प मेल लिखें, टेम्प मेल में पहली जो वेबसाइट है टेम्प मेल की आप वो ओपन कर लें। ये टेम्प मेल आ गई। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे जो पहला ईमेल एड्रेस आएगा आप उसको यहाँ से कॉपी कर लीजिएगा। वेट करते हैं, आ गया।
आप इसको कॉपी कर लें। ये टेम्प्रेरी ईमेल है, आप डाल सकते हैं यहाँ पे। चले, मैंने वही टेम्प्रेरी ईमेल यहाँ पे डाल दिया। यहाँ चलते हैं, पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेता हूँ, आप अपनी कंट्री सेलेक्ट कर लीजिएगा। और यहाँ पे कोई भी फर्जी नंबर आप डाल दें, ठीक है। अब चलें, इसको रजिस्टर पे क्लिक करते हैं, देखते हैं होता है रजिस्टर के नहीं। रजिस्टर पे जैसे क्लिक किया, सेंडिंग रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट, द ईमेल इज ऑलरेडी इन यूज। इसका मतलब किसी भाई ने पहले ही हमसे भी 2 हाथ आगे काम किया हुआ है। चलें और ट्राई कर लेते हैं टैम मेल पे ना। इसको ऐसे करते हैं कि इसको चेंज करते हैं। इसको चेंज करके और देख लेते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। आपको कॉपी कर लेते हैं। आप अपने ओरिजिनल ईमेल एड्रेस से भी ये काम कर सकते हैं, अब अगर आपको लगता है कि हाँ जी ठीक है। और इस पे क्लिक कर देते हैं। यार मैं अपना ओरिजिनल ही डाल देता हूँ। ठीक है, आप अपना ओरिजिनल डाल दीजिएगा। चलें, आ गया रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, ठीक है। उसको नया जीमेल एड्रेस मिल गया। चलें, यहाँ हो गया। अब हम चलते लॉगिन पे, और लॉगिन पे जाके हम ऑटो लॉगिन पे क्लिक कर देंगे ताकि दोबारा हमें ये टाइप ना करना पड़े और लॉगिन हो जाए। चलें, अब मैंने आईडी अपना जो बनाया है वो और पासवर्ड दे दिया और लॉगिन पे क्लिक कर दिया। अब देखें लॉगिन होता है, गलत डाल दिया है। हो गया लॉगिन सक्सेस। चलें, तो आपने लाजमी ख्याल रखना है यूज़र नेम पासवर्ड या जो भी कुछ है आपने जो बनाना है उसका लाजमी ख्याल करना है। चलें जी, हमारा ये टूल ओपन हो गया है और मेरे हिसाब से क्या ही ज़बरदस्त टूल है। अब मैं यहाँ पे बता दूँ, ये एक फ्री टूल नहीं है, ठीक है। क्या है, ये एक फ्री टूल नहीं है। इन्होंने हमें कितने दिन दिए हैं, यहाँ यूज़र इन्फो पे आपको पता लग जाएगा। आपको मिले हैं जी 8 दिन। 8 दिन आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। मुझे मिल गए 8 दिन, तो आपको भी 8 दिन मिलेंगे, ठीक है। चलें, आप शुरू करते हैं और इस टूल को देखते हैं कि क्या कमाल टूल है। और देखने में जो कमाल लग रहा है तो वाकई कमाल भी होगा इंशाल्लाह, ठीक है। चलें, सबसे पहले है रिपेयर सर्विस क्वालकॉम में। क्वालकॉम के अंदर रिपेयर सर्विस में हमारे पास क्या क्या है। एडीबी अगर ऑन होगी हमारे पास तो हम उसकी इंफॉर्मेशन को ले सकेंगे, ठीक है। TWRP अगर हमारे मोबाइल के अंदर इंस्टॉल होगी, ये एडीबी कमांड्स हैं, ठीक है। ठीक है, तो हम रीसेट FRP कर सकेंगे। इंस्टॉल मैजेस्टिक्स ऐप एडीबी के ज़रिए इंस्टॉल करेंगे। और इसके अलावा इंस्टॉल APK हम इंस्टॉल कर सकते हैं। ये उन भाइयों के लिए एक तोहफ़ा है जो कहते हैं यार Xiaomi के सेटों के लिए कोई सॉफ्टवेयर हमें बताओ, ठीक है, कोई टूल बताओ। ये उनके लिए ये ज़बरदस्त टूल है, वो यूज़ करें, बेहतरीन ज़बरदस्त रहेगा उनके लिए। अच्छा, इसके अलावा इंस्टॉल कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करना चाहें, ठीक है, वो अगर किसी भी मोबाइल को हम एडीबी के अंदर रहते हुए EDL मोड में लेके जाना चाहें, ये रिकवरी में लेके जाना चाहिए, या बूट लोडर मोड में लेके जाना चाहिए, या साइड लोड में लेके जाना चाहे, या फास्ट बूट डी वो होता है जिसमें इसकी इंस्टॉलेशन होती है Xiaomi के सेटों की, ठीक है। और कई और सेट हैं जिनके इंस्टॉलेशन होती है, यानी सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलेशन वगैरह, ठीक है। अगर हमने एडीबी को रीबूट करता है और दोबारा नॉर्मल मोड में लेके आना है, तो हम यहाँ पे कोई भी फंक्शन सेलेक्ट करेंगे जो हमें चाहिए और स्टार्ट का बटन दबाएंगे तो हम यहाँ से वो फंक्शन इजीली कर सकेंगे, ठीक है। अच्छा जी, IMEI चेंजिंग का ही इस टूल के अंदर बेहतरीन फंक्शन दे दिया और मेथड दिए। इस पर क्लिक करते हैं और देख लेते हैं एक क्वालकॉम मोड दिया हुआ है, एक NV, ठीक है। अब ये इलीगल यूज़ नहीं करना है तो आप ये इजीली काम कर सकते हैं, ठीक है। बैक स्टिकर अगर कोई IMEI वगैरह करप्ट आता है तो आप यहाँ से इजीली उसको रिमूव करके ओके कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ आप डिज़ायर IMEI जो आपका बैक स्टिकर पे है वो देंगे और रिपेयर पे क्लिक करेंगे। इससे पहले आपको इसकी डायलॉग पोर्ट जो है वो लाजमी ऑन करनी पड़ेगी क्योंकि ये रिपेयर होगा डायलॉग पोर्ट से, ठीक है। चलें, QCN का यहाँ पे सारा का सारा सिस्टम बता दिया है। QCN का बैकअप और QCN और XQCN दो किस्म की जो QCN आजकल न्यू QCN का बैकअप इस पे आता होता है।
उसको रीस्टोर कर सकते हैं और उसका बैकअप बना सकते हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा इधर आ जाते हैं EFS फंक्शन में। EFS रूट फंक्शन में आप क्या क्या कर सकते हो, ये ADB प्रोसेस है सारा, ठीक है। ये ADB के फंक्शन से रीसेट कर सकेंगे ADB, ठीक है। और बैकअप ले सकते हैं EFS, रीसेट कर सकेंगे EFS पार्टीशन को और उसका बैकअप ले सकते हैं, उसको रीस्टोर भी कर सकते हैं। रूट कर सकते हैं हम किसी भी Xiaomi के सेट को, ये बेसिकली Xiaomi का टैब है, ये Qualcomm का टैब है, तो Qualcomm के किसी भी सेट को हम रूट कर सकते हैं। उसकी USB डिबगिंग ऑन होनी चाहिए। इनेबल डायलॉग मोड, ठीक है। यहाँ से हम डायलॉग कोड को ओपन करेंगे इस कमांड के ज़रिए। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, तो वो वो ढूंढेगा, क्या कहते हैं, हमारी ADB पोर्ट ढूंढेगा और डायलॉग पोर्ट को जो है वो ओपन कर देगा। किसी भी रूटेड सेट को अनरूट करना हो तो हम ये कमांड यूज़ करेंगे इसके लिए, ठीक है। चलें, ये होगी ADB की कमांड्स और ये डायलॉग पोर्ट के ज़रिए हम IMEI वगैरह रिपेयर कर सकेंगे यहाँ से। इसके अलावा यहाँ पर चले जाते हैं, ये है फास्ट बूट कमांड्स। फास्ट बूट में जब हमारा मोबाइल होगा तो हम क्या क्या कर सकेंगे, इन्फॉर्मेशन ले सकेंगे, रीसेट FRP, रीसेट EFS कर सकेंगे। फास्ट बूट में OEM अनलॉक यानी बूट लोडर अनलॉक कर सकेंगे। फ्लैशिंग अनलॉक यानी हम किसी सेट को उसका बूट लोडर अनलॉक करके फ्लैश कर सकेंगे, ठीक है। TWRP यानी एक कस्टम रिकवरी इंस्टॉल कर सकेंगे, कस्टम बूट इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा EDL मोड में लेके जा सकते हैं, रिकवरी मोड में लेके जा सकते हैं, बूट लोडर फास्ट बूट मोड में लेके जा सकते हैं, फास्ट बूट D मोड में लेके जा सकते हैं और फास्ट बूट से हम अपने मोबाइल को रीबूट करवा सकते हैं, ठीक है। कोई भी फंक्शन सेलेक्ट करेंगे हम, ये ऑप्शन यूज़ करेंगे तो हम जा सकेंगे। चलें, ये हो गया Qualcomm का रिपेयर मोड। अब इधर आ जाता है EDL का फ्लैशर इसके अंदर दे दिया है। जब हम अपने मोबाइल को EDL मोड में लेके चले जाएंगे तब हम क्या कर सकते हैं, मल्टी प्रोग्राम या सिंगल फ्लैश फाइल, यहाँ से जो भी आपकी मल्टी प्रोग्राम वाली होगी या सिंगल फ्लैश फाइल होगी आपने यहाँ से लोड करानी। यहाँ पे आपने रॉ प्रोग्राम की फाइल लोड करानी, यहाँ पे आपने यहाँ पे आपने फर्मवेयर का पाथ देना है, जो भी आपका होगा फर्मवेयर, उसको फोल्डर को सिलेक्ट करना है। जैसे ये है, उसको सिलेक्ट कर दूंगा तो यहाँ पे फाइल्स जो है वो पूरी लोड हो जाएंगी। तो फ्लैश पे क्लिक करेंगे तो हम इसको फ्लैश कर पाएंगे किसी भी मोबाइल को, ठीक है। फ्लैश की सेटिंग के दौरान हम और भी कुछ कर सकते हैं। वो क्या कर सकते हैं, जब फ्लैश हो रहा होगा तो हम उसका यूज़र डाटा स्किप करवा सकते हैं। हम नहीं फ्लैश करना चाहते, हम उसकी स्पीड को एक मेंटेन रखते हैं, वो कर सकते हैं। हम सेट को फुल अरेज करना चाहे फुल अरेज कर सकते हैं। इसके अलावा और फ्लैशिंग के दौरान हम चाहते हैं कि हमें अकाउंट भी रीसेट हो जाए और FRP भी रीसेट हो जाए, तो हम यहाँ पे इस पर क्लिक कर सकते हैं। और हम क्या कर सकते हैं, हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपनी IMEI की जो EFS फाइल है उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं और उसका बैकअप भी ले सकते हैं फ्लैशिंग होने से पहले, ठीक है। चलें, अब रूट सेटिंग में ये चीज़ें आ गई कि कीप और पैच VB मेटा और कीप फोर्सिंग इंक्रिप्शंस और रिकवरी मोड, ठीक है। रूट की सेटिंग है, किसी भी सेट को रूट कर रहे हैं तो उसकी सेटिंग है साथ में। अच्छा, साथ में सर्विस EDL में हम और क्या क्या कर सकते हैं। अगर EDL मोड में हम फ्लैशिंग नहीं करना चाहते, हम ये सारा कुछ करना चाहते हैं, तो हम इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, बैकअप ले सकते हैं, FS का रीस्टोर कर सकते हैं, ठीक है, और वाइप भी कर सकते हैं, ठीक है। फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं, अरेज FRP कर सकते हैं, रूट कर सकते हैं डिवाइस को EDL मोड के ज़रिए, और OEM अनलॉक यानी बूट लोडर अनलॉक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, पार्टीशन मैनेजर में चले जाते हैं। पार्टीशन मैनेजर में सिंपल है, हम किसी भी सेट को लोड करवाएंगे, Xiaomi का होगा तो या इस पर टिक कर देंगे, ऑटो भी कर देंगे ताकि मेमोरी ऑटो सेलेक्ट करें। मेमोरी हम ये नहीं बताना चाह रहे कि eMMC है UFS है, वो खुद ही सेलेक्ट कर ले। यहाँ पे ऑटो पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे ऑथ सर्वर अगर हम यूज़ करेंगे, ठीक है, तो वो Xiaomi का कोई भी सेट होगा तो उसकी जो जैसे हम उसका EDL पॉइंट को सिलेक्ट करके ओके करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास पूरी लिस्ट आ जाएगी। फिर उस लिस्ट में हम कोई भी पार्टीशन को डंप यानी रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं और अरेज कर सकेंगे। लिस्ट ऑफ पार्टीशन पे जैसे क्लिक करेंगे पूरी लिस्ट आ जाएगी, ठीक है। और EFS पार्टीशन को स्किप कर सकते हैं और एम्प्टी पार्टीशन को भी स्किप कर सकते हैं। यहाँ पे बाकी ऑप्शंस हैं। अच्छा, लास्ट में हमारे पास QCin एडिटर है। हम यहाँ पे QCin फाइल को लोड कराएंगे। पैच SIM 1 और SIM 2 को हम पैच कर सकते हैं, IMEI नंबर वगैरह उसको चेंज यानी कि जो हमारे रिक्वायर्ड हैं वो राइट करके इसको सेव कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया जी हमारा Qualcomm का टैब। अब चलते हैं Xiaomi के टैब के अंदर। Xiaomi के टैब के अंदर, ये Qualcomm के टैब के अंदर भी ये रिपेयर सेक्शन सारा यही था और Xiaomi के टैब के अंदर भी रिपेयर सेक्शन सारा यही है।
ईडियल फ्लैशर भी यही है और फास्टफुल फ्लैशर भी यही दिया हुआ है। यहाँ Xiaomi के अंदर ऑटो रूट का फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो इसके बारे में आखिर में पढ़ते हैं, पहले हम इसको देख लेते हैं। ईडियल फ्लैशर अच्छा सॉरी, आज थोड़ी सी तबीयत डाउन है, उसकी वजह से आपको आवाज़ में थोड़ा सा बदलाव नज़र आएगा, तो उसके लिए पहले ही माजरत है। अच्छा जी, यहाँ पे फास्टफूड मोड का फ्लैशर दिया हुआ है इजाफी, ठीक है। यहाँ पे हम अपना फ्रीवेयर लोड करवाएंगे, ठीक है, इस फॉर्मेट में होगा। उसको लोड कराने के बाद यहाँ पे उसकी सारी की सारी पार्टीशंस वगैरह भी लोड हो जाएंगी, ठीक है। CPU सेलेक्ट कर सकते हैं हम यहाँ से, ठीक है, जो हमारा इसके अंदर CPU का आर्किटेक्चर लगा होगा वो सिलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद हम रूट भी करना चाहता है फ्लैशिंग के दौरान सेट को, तो ये रूटिंग का टोटल फंक्शन बता दिया कि रूट भी हो जाएगा साथ में। आज मेरे एक भाई ने मुझे कमेंट किया था कि मुझे फ्लां सेट जो है वो रूट करना है, तो उसके लिए भाई के लिए ये एक बेहतरीन टूल रहेगा कि हम किस तरह से एक सेट को रूट कर सकते हैं और बूट लोडर उसका अनलॉक कर सकेंगे। तो ये कंप्लीट सोल्यूशन एक Xiaomi के सेटों के लिए भी, Redmi, Xiaomi, MI के सेटों के लिए बेहतरीन रहेगा, ठीक है। अगर हम साथ साथ में ये सारा कुछ करना चाहते हैं तो हम उस पर क्लिक कर सकते हैं, GPT को फिक्स कर सकते हैं, डाउनग्रेड अगर मॉडेम को डाउनग्रेड करना चाहें तो वो भी कर सकेंगे। स्किप यूज़र डाटा राइट नहीं करना चाहते और रिबूट नहीं करना चाहते तो हम इनको स्किप कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे, और फ्लैश के बटन को दबाएंगे तो फ्लैश कर सकेंगे, ठीक है। ये फास्ट फूड मोड के अंदर हम ये सारे फंक्शंस काम कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं Xiaomi ऑटो रूट पे को। ऑटो रूट के ऊपर क्या है कि हाँ जी, मेकिंग रूट में कॉज डाटा लॉस, आपका यानी रूटिंग के दौरान आपका डाटा जो है वो जा सकता है, तो आप पहले उसको बैकअप बना लें, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे, चेक सपोर्ट पे जैसे क्लिक करेंगे ADB में होगा या फास्ट फूड मोड में होगा, उसका पता लग जाएगा। फास्ट फूड मोड में ये चेक करता है, ये ADB में। उम्मीद करता हूँ ये अपना स्टार्ट रूट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे स्टार्ट रूट पे करेंगे ऑटो रूट करेगा खुद ही सेट को। तो एक मेरे हिसाब से एक बेहतरीन ज़बरदस्त टूल है जिसके ज़रिए हम ये सारा का सारा फंक्शन काम कर सकेंगे। चलें मेक रूट पे क्लिक करते हैं। मेक रूट पे हम क्या कर सकते हैं, मेक रूट मैजेस्टिक्स रूट के ज़रिए 27.0 उसके ज़रिए हम इंस्टॉल कर सकते हैं। रीस्टोर पैच इमेज जो बना के देगा उसको रीस्टोर कर सकेंगे इसके ज़रिए। अच्छा, साइन इमेज AVP 1.0 इसके ज़रिए हम साइन इन कर सकेंगे। अच्छा जी, ऑटो डिटेक्ट ADB यहाँ पे और बूट और रिकवरी हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आर्किटेक्चर CPU का सिलेक्ट करेंगे कि कौन सा आर्किटेक्चर है जिसके हमारे मोबाइल का। वो सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम स्टॉक रिकवरी देंगे, स्टॉक फाइल देंगे, जो हमारी मेन बूट इमेज है वो दे देंगे, ठीक है। तो वो यहाँ से सिलेक्ट करके स्टार्ट पे जैसे क्लिक करेंगे वो खुद ही हमें बूट इमेज बना देगा। रूट वाया TWRP, अगर हमारे मोबाइल के अंदर रिकवरी जो है वो TWRP यानी कस्टम रिकवरी इंस्टॉल है तो हम उसके ज़रिए रूट कर सकते हैं। अच्छा, अनइंस्टॉल करना हो रूट को तो हम यहाँ से कर सकेंगे, ठीक है। इसके अलावा चलते हैं एंड्रॉयड और फास्ट फूड फ्लैश। ये जेनेरिक कमांड्स हैं, मीन्स कि तमाम मोबाइल्स जितने भी हमारे पास आते हैं, ठीक है, ये उनके लिए ये ये यूज़ की जा सकेंगी कमांड्स, ठीक है। अच्छा जी, ADB कमांड्स के ज़रिए आप ये यूनिवर्सल कमांड्स हैं, ठीक है। यूनिवर्सल कमांड्स में आप रीड इन्फो पे क्लिक करेंगे और इन्फॉर्मेशन ले सकेंगे किसी भी मोबाइल की। और कॉलकम कोई भी सेट है तो उसको EDL मोड में लेके जा सकेंगे। रिबूट तो रिकवरी लेके जा सकेंगे किसी भी सेट को। फास्ट फूड में लेके जा सकते हैं। साइड लोड मोड में तो ज़्यादातर हमारे Xiaomi के सेट ही जाते हैं, और फास्ट फूड मोड D में लेके जा सकते हैं। कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं। डिसेबल सिक्योरिटी लॉग उसको डिसेबल कर सकते हैं। रीसेट FRP कर सकते हैं। साइड लोड को स्विच कर सकते हैं अगर आपके मोबाइल के अंदर TWRP रिकवरी लगी हुई है। इसके अलावा जिप फॉर्मेट में साइड लोड में हम कोई भी सॉफ्टवेयर जो है उसको इंस्टॉल कर सकेंगे। इंस्टॉल जिप TWRP यानी रिकवरी की अगर कस्टम रिकवरी इंस्टॉल है तो इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके अलावा रीबूट कर सकते हैं ADB कोड पे, यानी कि रीबूट टू ADB यानी नॉर्मल में हो जाएगा, यानी कि दोबारा से रीस्टार्ट टू नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। इस तरह फास्टबूट की कमांड दी हुई है। फास्टबूट में इंफॉर्मेशन रीड कर सकते हैं, रिकवरी बूट कर सकते हैं, बूट लोडर कर सकते हैं, रीबूट फास्टबूट कर सकते हैं, EDL मोड सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा रीसेट FRP कर सकेंगे, OEM अनलॉक कर सकेंगे, बूट TWRP रिकवरी ये सारा सेटअप कर सकेंगे, ठीक है। इसके अलावा चलते हैं ADB
पार्टीशन, लिस्ट ऑफ पार्टीशन अगर हम एक चालू सेट और उसका यूएसबी डिबगिंग ऑन करके उसको सेट को लगाते हैं तो लिस्ट ऑफ पार्टीशन हमारे पास, जिसमें इस पर क्लिक करेंगे लिस्ट ऑफ पार्टीशन आ जाएंगी। लिस्ट ऑफ पार्टीशन आने के बाद हम किसी भी पार्टीशन को डंप कर सकेंगे, राइट कर सकेंगे, अरेज कर सकेंगे और रीबूट कर सकेंगे सिस्टम को दोबारा से, ठीक है। और इसी तरह फास्टबूट का फ्लैशर दिया हुआ है। ये फ्लैशर तमाम उस मोबाइल्स के लिए है जिसके अंदर फास्टबूट फ्लैशिंग की ऑप्शन मौजूद है। लाजमी नहीं सिर्फ Xiaomi के सेट हो, ठीक है। लिस्ट ऑफ पार्टीशन आ जाएगी, ठीक है। उसके अंदर लिस्ट ऑफ पार्टीशन के अंदर हम राइट कर सकेंगे, अरेज कर सकेंगे को और रीबूट कर सकेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। चले आते हैं एप्पल की तरफ। अब एप्पल में इन्होंने क्या चीज़ दी है जी। एप्पल के अंदर इन्होंने एक ऑप्शन आती है MDM लॉक की। एप्पल के अंदर काफ़ी सेटों के अंदर आती है ये, उसके लिए एक टूल इन्होंने छोटा सा बना के दिया है एप्पल के लिए। तो क्या बना के दिया, हम इस पर क्लिक करेंगे। इन्फॉर्मेशन हम नॉर्मल तरीके से एक सेट को लगाएंगे, जेल ब्रेक रिक्वायर्ड नहीं है सेट के लिए, ठीक है। आपने क्या करना है, जस्ट सेट को लगाना है। जब अगर आपके मोबाइल के अंदर MDM लॉक लगा होगा, इन्फॉर्मेशन लेनी है और बाईपास MDM लॉक पे क्लिक कर देना है। थोड़ी देर के बाद वो खुद ब खुद वो उसका जो MDM लॉक है उसको बाईपास कर देगा और फिर रीबूट कर लीजिएगा, ठीक है। इस तरह ओपन मेन्यू है, FMI यानी कि फाइंड माई डिवाइस ऑफ, FMI ऑफ करने के लिए ये सारा का सारा प्रोसीजर बता रही है। आप लोग इसको इजीली पढ़ सकते हैं सारा का सारा, ठीक है। उसको देख के आप कर लीजिएगा। अच्छा, इसके अलावा सेटिंग है, बाकी ये फ्रेमवेयर की डिफ़ॉल्ट पाथ वगैरह आप यहाँ पे अपना Xiaomi का फ्रेमवेयर लोड कराएं, उसके बाद आप यूज़ करें। आप इसकी डिफ़ॉल्ट पाथ को चेंज भी कर सकते हैं, जैसे आपको सही लगे वैसे कर लीजिएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यार आज मेरी थोड़ी सी तबीयत डाउन है, इस वजह से मैं आपको ईज़िली बैठ के उनसे डिटेल में जितना बता सकता था उतना बताया है। बाकी इसका जो इससे पहले 1.0.8 वर्जन था, इन्होंने चेंज लॉग यानी इन्होंने कौन कौन सी चीज़ें फ़िक्स की हैं, कुछ मसले मसाइल थे वो इन्होंने फ़िक्स किए हैं, ठीक है। ये लास्ट इसका जो वर्जन ये है, ये देखें फ़िक्स किया है, कुछ कोई बग्स थे आए हुए वो फ़िक्स किए हैं। ADB पार्टीशन राइट कुछ अपना बग्स आ जाते होते हैं, ये वो फिक्स किए हैं। तो आप इस टूल को यूज़ कीजिएगा और फिर मुझे लाजमी बताइएगा कि आप लोगों का इस टूल के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।